और खबर इंदौर से है, जहां पर धार की भोजशाला मामले में आज बड़ी सुनवाई। भोजशाला मंदिर या मस्जिद पर आ सकता है फैसला। भोजशाला मामले में हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर दावा आपत्ति पर सुनवाई। आपत्तियों और सुझावों पर लेकर होगी सुनवाई। भोजशाला सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में हुई पेश। आज हाई कोर्ट की बेंच करेगी सुनवाई। भोजशाला मामले में अहम सुनवाई आज होगी। धार की भोजशाला मामले में आज बड़ी सुनवाई। भोजशाला मंदिर या मस्जिद पर आ सकता है फैसला। भोजशाला मामले में हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर दावा आपत्ति पर सुनवाई। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनो ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, भोजशाला मामले में अहम सुनवाई आज होगी, अहम फैसला भी आज आ सकता है। जी देखिए, इंदौर के पास धार में प्राचीन भोजशाला मामले को लेकर आज इंदौर की हाईकोर्ट बेंच में एक बड़ी सुनवाई है और संभवतः फैसला भी आ सकता है। और जहां तक बात करें तो पिछली सुनवाई किसी कारण से टाल दी गई थी, इसीलिए आज इसकी तारीख लगी थी और आज हाईकोर्ट की बेंच में काफी ऊपर इसका नंबर लगा है। और जहां तक बात करें तो भोजशाला में एएसआई ने साइंटिफिक सर्वे किया था जो पूरा हो चुका है। 2000 पन्नों से ज्यादा की ये रिपोर्ट थी जो कि पूरी तरह से वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर बनी थी। 10 वॉल्यूम्स में एएसआई ने इसे कोर्ट में जमा कराया था। इन सब बातों को लेके इसमें जो दावे थे, आपत्ति थी, उसी हिंदू पक्ष की तरफ से जो आपत्ति थी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो आपत्ति थी, उन्हीं सबको लेके आज हाईकोर्ट एक बड़ा निर्णय दे सकता है कि धार की भोजशाला में वाग्देवी का मंदिर था या वहां कमाल मौला मस्जिद थी। और जहां तक बात करें तो मुस्लिम पक्ष इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि वो एएसआई की रिपोर्ट को भी ठीक नहीं मानते हैं। हालांकि एएसआई ने पूरी तरह से साइंटिफिक रिपोर्ट बनाई है और 10 वॉल्यूम में ये पूरी रिपोर्ट है। हालांकि कोर्ट को भी इस रिपोर्ट को पढ़ने में काफी समय लगेगा, ऐसा एएसआई के अधिकारियों का कहना था। तो आज इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई है जिसमें फैसला आ सकता है। लेकिन एएसआई के जो अधिकारियों से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि 2000 पन्नों से ज्यादा की ये रिपोर्ट है और इसे पूरी तरह से पढ़ने में कोर्ट को भी समय लग सकता है। अनिरुद्ध, न सिर्फ इंदौर में बल्कि मध्य प्रदेश में और पूरे देश में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें क्या कुछ साक्ष्य अब तक सामने आए हैं? देखिए, एएसआई की जो रिपोर्ट जो भी थोड़ी बहुत लीक हुई है उसमें स्पष्ट आया है कि वहां पहले मंदिर था। 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजाओं ने वहां सरस्वती देवी का यानी वाग देवी का मंदिर बनाया था। उसके बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने उस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की और वहां कमाल मौला मस्जिद बनी। हालांकि मुस्लिम पक्ष किसी भी तरह से इसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो एएसआई की रिपोर्ट के जो साइंटिफिक रिपोर्ट है, जो बिंदु बाहर आए, उसमें स्पष्ट प्रमाण मिले कि वहां पहले वाग्देवी का मंदिर था। वहां के जो प्राचीन पत्थर मिले वो भी परमार कालीन पत्थर थे और राजा भोज ने ये भोजशाला बनवाई थी। ये पूरे प्रमाण एएसआई की रिपोर्ट में मौजूद है और उनमें से जो बिंदु बाहर आए उसमें स्पष्ट ये बाहर आए कि भोजशाला में कहीं से कहीं तक मस्जिद नहीं थी और वहां मंदिर ही था। और मंदिर के रिपोर्ट के प्रमाण जो एएसआई की रिपोर्ट में इसके पूरे प्रमाण भी सामने आ चुके हैं। लेकिन अब कोर्ट को फैसला करना है कि भोजशाला में मंदिर थी या मस्जिद। और आज इसको लेकर इंदौर हाईकोर्ट में एक बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई है। अनिरुद्ध, बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि दोनों ही पक्षकार तटस्थ हैं बिल्कुल अपनी बातों पर, तो दोनों ही पक्षकारों का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, क्या है उनकी मांगे? देखिए, दोनों ही, जहां तक हिंदू पक्ष की बात करें तो हिंदू पक्ष का स्पष्ट कहना है कि ये 11वीं शताब्दी में परमार कालीन राजाओं द्वारा बनाई गई थी भोजशाला। वहां उस 11वीं शताब्दी में शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था और मुस्लिम आक्रांताओं ने उसके बाद इसमें सेंध लगाई, तोड़फोड़ की और वहां जबरन कमाल मौला मस्जिद बनाई गई। तो हिंदू पक्ष का स्पष्ट कहना है कि ये सारे प्रमाण एएसआई की साइंटिफिक रिपोर्ट में भी मौजूद हैं और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट निर्देश जारी हुए थे कि इस मामले को हाई कोर्ट की बेंच द्वारा ही निपटाया जाए, वहीं सुनवाई की जाए और वहीं
जल्द से जल्द इस पर फैसला दिया जाए। तो आज इसी को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में एक बड़ी सुनवाई है और बड़ा फैसला आ सकता है। अनिरुद्ध, अंतिम सवाल आपसे, संक्षिप्त में उत्तर जो है मैं एक्सपेक्ट करूंगा। और जिस प्रकार लगातार ये मामला बेहद संवेदनशील है, तो सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश में? देखिए, जहां तक बात करें तो एएसआई की जब सर्वे हुआ था, साइंटिफिक सर्वे लगभग 90 से ज्यादा दिनों तक चला था, उस वक्त भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, पुलिस मौजूद थी, जिला प्रशासन तैयार था। और जहां तक सुनवाई की बात करें तो सुनवाई भी शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसके पूरी व्यवस्था न्यायालय में की गई है। और आज जो महत्वपूर्ण सुनवाई होगी उसमें हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष के लोग तो मौजूद रहेंगे, साथ में ही एएसआई ने जो सर्वे रिपोर्ट अपनी दी है 2000 पन्नों की, उसको लेकर भी एएसआई की तरफ से कोई मौजूद रह सकता है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है कि लगातार सुनवाई जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ सामने आता है। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।